हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सैदुल्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, वाल्मीकि टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज वैशाली, डीएलएड प्रथम वर्ष, F10 एनवायरमेंटल एजुकेशन का यूनिट 4 का सब टॉपिक था सतत और व्यापक मूल्यांकन। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग बताए थे हम आप लोगों को सतत और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे सतत और व्यापक मूल्यांकन के कार्य क्या हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? CCE यानी कि कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो CCE शिक्षक को प्रभावी शिक्षण की रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। क्या करता है ना? CCE शिक्षक को प्रभावी शिक्षण यानी कि ऐसा शिक्षण दिया जाए बच्चों को जो प्रभावी इफेक्टिव हो, बच्चों को समझ में आए, रणनीतियों को व्यवस्थित करने में सहायता करता है। नंबर दूसरा क्या है? सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच करने की अनुमति देता है। यानी क्या करता है? सतत मूल्यांकन कमजोरियों का निदान करने में सहायता करता है। ठीक है ना? जो बच्चे कमज़ोर हैं, पिछड़े हैं, उनको हेल्प करता है, सहायता करता है और शिक्षक को कुछ व्यक्तिगत शिक्षार्थियों की जांच करने की अनुमति देता है। ठीक है ना? तीसरा इसमें सतत मूल्यांकन के माध्यम से छात्र अपनी शक्तियों और कमजोरियों को जान सकते हैं। सबसे इसका बेनिफिट ये है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में छात्र अपनी कमजोरी है, अपनी जो डिमेरिट है, अपनी जो कमी है, उसको बच्चे जान पाते हैं। ठीक है ना? नंबर चौथा इसमें है CCE दृष्टिकोण और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन की पहचान करने में मदद करता है। क्या करता है? जो आपको देखने का नज़रिया होता है उसको और मान्यता प्रणाली में परिवर्तन करने की पहचान करने में मदद करता है। नेक्स्ट है CCE छात्रों की शैक्षिक और सह-शैक्षिक क्षेत्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान होता है। क्या होता है? CCE छात्रों की शैक्षिक और सह-शैक्षिक यानी कि जो अदर एक्टिविटी है, जो शिक्षण व्यवस्था के साथ साथ जो चलती है, छात्रों में प्रगति पर जानकारी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षार्थियों की भविष्य की सफलता का पूर्वानुमान होता है। और इसका लास्ट टॉपिक है सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या है। ठीक है ना? तो आप लोगों को बताए थे हम कि CCE का फुल फॉर्म क्या होता है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। CCE का सतत पहलू मूल्यांकन के निरंतर और आवधिक पहलू का ध्यान रखता है। ठीक है ना? नंबर दूसरा है CCE का व्यापक घटक बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के मूल्यांकन का ध्यान रखता है। समझ रहे हैं कि नहीं? बच्चे के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, आध्यात्मिक विकास, चारित्रिक विकास, बौद्धिक विकास, सारे विकास आ जाते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट है इसमें विद्यार्थी के विकास के शैक्षिक के साथ साथ सह-शैक्षिक पहलुओं का मूल्यांकन शामिल है। ठीक है ना? शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र या विषय विशिष्ट क्षेत्र शामिल हैं, जबकि सह-शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण और मान्यताएं शामिल हैं। समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? इसमें क्या है? शैक्षिक पहलू में पाठ्यक्रम संबंधी क्षेत्र, पाठ्यक्रम में जो बताया गया है, या विषय विशिष्ट शामिल है, जबकि सह-शैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल, सह पाठ्यक्रम संबंधी गतिविधियां, दृष्टिकोण और मान्यताएं शामिल हैं। नेक्स्ट है सह-शैक्षिक क्षेत्रों में मूल्यांकन पहचान मानदंडों के आधार पर कई तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है, जबकि जीवन कौशल के आकलन और परीक्षण सूची के संकेतकों के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना? जहाँ तक हमको लग रहा है कि आप लोग समझ गए होंगे ना। अगर आप लोग को किसी को समझने में परेशानी हो
तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद।